हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया की यूनिट 3 एग्रियन पॉलिटिक्स का लेसन 3 राइज ऑफ एन एग्रियन कैपिटलिस्ट क्लास, रूरल मार्केट, लैंड एक्विजिशन एंड फार्मर्स मूवमेंट। ये वीडियो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट के लिए फॉर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। Introduction. Agriculture is the basis of the civilization, heritage and culture of India. India's agriculture is a diverse mosaic of various agro ecosystems that are distinguished by climatic, soil, vegetation and other natural characteristics. Agriculture and allied activities provide a living for approximately half of the Indian population. After independence, India's agriculture underwent a transformation from food scarce to food surplus country, mostly because of advancement that were driven by science. किसी भी सिविलाइजेशन या हेरिटेज कल्चर का जो मेन बेस होता है वो होता है एग्रीकल्चर, और सेम इंडिया का था। इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी डाइवर्स है और इसमें अलग अलग तरह के एग्रो इकोसिस्टम पाए जाते हैं जो कि डिस्टिंग्विश होते हैं बाय उनके क्लाइमेट कैसा है उस जगह का, और उस सॉइल की जो क्वालिटी है वो कैसी है, वहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन हो सकती है और कुछ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नेचर के। और जो एग्रीकल्चर है वो एक लोगों को एक्टिविटी प्रोवाइड करती है लिविंग के लिए, जिससे कि जो कि अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन उस पर रिलाई करती है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का जो एग्रीकल्चर था उसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुआ। जैसे कि पहले इंडिया जो था वो उसमें फूड की स्कैरिसिटी थी, यानी कि फूड की कमी थी, और उससे वो फूड सरप्लस कंट्री बनी। ये जो एडवांसमेंट थी ये सारी चीज़ें साइंस के थ्रू पॉसिबल हुई हैं। Everything can wait except agriculture, as Pandit Jawaharlal Nehru said, while Mahatma Gandhi noted that there are people in the world who are so hungry that God cannot appear to them except in the form of bread. Highlighting the significance of agriculture, the Grow More Food campaign, which began in 1947, was the beginning of a movement that later incorporated scientific fervor, government policy and the diligent labor of millions of farmers, which led to the development of agriculture in India. जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका एक कोट था, उनका ये कहना था कि सब चीज़ें वेट कर सकती है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर के। वहीं पर जो महात्मा गांधी है वो इस बात को नोटेड करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड में जो पीपल हंगरी है उसके लिए गॉड अपीयर नहीं होगा तब तक जब तक उसे एक मतलब गॉड जो अपीयर होगा वो उसके फॉर्म ऑफ ब्रेड के रूप में होगा अगर वो हंगरी है तो। और वो इसके एग्रीकल्चर के सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करते हैं। और 1947 में एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था ग्रो मोर फूड का, जिससे ये एक मूवमेंट थी जिससे कि जो एग्रीकल्चर शिफ्ट था वो पॉसिबल हुआ था। और इसके फेवर में कुछ साइंटिफिक अप्रोचेस थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी, और साथ ही साथ मिलियंस ऑफ लेबर थी जो कि जो फार्मर्स थे उन्होंने इंडिया की जो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट थी उसको काफ़ी एडवांसमेंट प्रोवाइड कराई। Rural markets. Broadly speaking, rural market include the selling of agriculture products from rural industries and similar services. Rural areas have access to trade channels like private corporation, processor, control market and state agencies. Marketing and production are two sides of the same coin. अगर हम रूरल मार्केटिंग की बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल किया जाता है, और साथ ही साथ रूरल इंडस्ट्रीज़ की कुछ सर्विसेज हैं जिनको वो सेल किया जाता है। रूरल एरिया का जो एक्सेस है वो काफ़ी बड़ा है, उसके कुछ ट्रेड चैनल है जैसे कि प्राइवेट कॉरपोरेशन, प्रोसेसर और कंट्रोल मार्केट और स्टेट एजेंसीज़। जो मार्केटिंग है और प्रोडक्शन है वो एक ही कॉइन की टू साइड्स हैं। और रूरल डेवलपमेंट जो है वो जो भी एक्टिविटीज़ है वो सेंटर है रूरल मार्केटिंग की। और रूरल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स टू वे कम्युनिकेशन। द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज इज नोन एज रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केट टू वे कम्युनिकेशन को अडॉप्ट करती है, जिसमें जो मूवमेंट है गुड्स और सर्विसेज की अर्बन मार्केट से रूरल एरियाज़ की तरफ होती है, जिसे हम रूरल मार्केटिंग कहते हैं।
और बाइंग एंड सेलिंग एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड प्रोडक्ट इज़ नोन एज एग्रीकल्चर मार्केट। वहीं पर एग्रीकल्चर से जुड़े जितने भी इनपुट हैं उनको खरीदना या बेचना, प्रोडक्ट्स को खरीदना या बेचना, उसे एग्रीकल्चर मार्केट कहा जाता है। द मार्केट इज़ अ लोकेशन वेयर ऑल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व द परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड टूल्स। जो मार्केट है वो एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर सभी तरह की जो ट्रांजैक्शन है वो इन्वॉल्व होती है और साथ ही साथ परचेजिंग और सेलिंग होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, एक टूल्स मतलब और उनके टूल्स की, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये सारे जो भी टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए, जो भी उनके लिए अच्छे साबित होते हैं, ये सारी चीज़ें मार्केट में पाई जाती हैं एग्रीकल्चर मार्केट में। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑल्सो इंक्लूड द एक्शन इन्वॉल्व इन परचेजिंग एंड सेलिंग फूड, ग्रेन, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट, फिश, हॉर्टिकल्चर आइटम्स। जैसे कि ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो काफ़ी अलग अलग परचेजिंग और सेलिंग आइटम्स को इंक्लूड करती है, जैसे कि फूड, ग्रेन, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट और फिश, हॉर्टिकल्चर आइटम। ये मतलब जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसमें रॉ मटेरियल के साथ साथ वो फ्रेश मतलब पूरा कंप्लीट मटेरियल को भी सेल करते हैं और परचेज करते हैं। Like other market, the agriculture market likewise require buyer and seller contact. Farmers start out as a customer of agriculture tool and supplies before transiting to vendors of agriculture goods. Therefore, the farmer's position in the agriculture market is crucial. नॉर्मली मार्केट की तरह जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसमें भी बायर और सेलर का कांटेक्ट एक तरीके से ज़रूरी है, जिसमें कि जो फार्मर है वो अपने मतलब अपने जो भी उपकरण है और जो भी चीज़ें हैं जिससे कि उनके एग्रीकल्चर को बेनिफिट मिले वो उन्हें एज अ कस्टमर ख़रीदते हैं, फिर बाद में उन चीज़ों को सप्लायर करते हैं एज अ वेंडर। ये सारे एग्रीकल्चर गुड्स जो है मार्केट में उनके थ्रू ही सेल किए जाते हैं या फिर कोई चैनल होता है उसके थ्रू सेल किए जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल मार्केट। वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट प्लेस इन द वर्ल्ड इज इंडिया। रियल इंडिया लिव्स इन विलेजेस। रूरल इंडिया इज बिकमिंग अ मेजर ड्रॉ फॉर मार्केटर्स फॉर द नंबर ऑफ रीजन including globalization, economic liberalization, the IT revolution, and improving infrastructure. The Indian rural market is so enormous that business looking to expand cannot afford to ignore this market group. The ability to comprehend the dynamic of rural marketplaces is crucial for the future of businessmen. The agriculture industry is receiving more attention, which has increased rural customers' income level. The marketers have a lot of opportunities. Infrastructure resources are improving, which will help in enhancing the performance of the supply chain. Rural customers' consumption habits are changing as well. इसमें हम कुछ जो भी रूरल मार्केट है उनके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड करेंगे, जैसे कि पहला है कि जो इंडिया है वो काफ़ी बड़ा मार्केट प्लेस है वर्ल्ड में, और रियल इंडिया जो है वो विलेजेस में रहता है, और रूरल इंडिया जो है वो काफ़ी फेमस हो रहा है अमंग बिजनेसमैन्स। उसके कुछ नंबर ऑफ रीज़न हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, IT रेवोल्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इम्प्रूव हो रहा है। और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो काफ़ी अटेंशन रिसीव कर रही है, क्योंकि जो रूरल कस्टमर है उनकी इनकम लेवल काफ़ी हाई होती जा रही है, और जो मार्केटर्स हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है इससे। और इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज हैं वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं, जिससे कि जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, मतलब एनहेंस हो रही है। और रूरल कस्टमर कंजप्शन हैबिट आर चेंजिंग एज वेल। साथ ही साथ जो रूरल कस्टमर है उनकी जो कंजप्शन हैबिट है वो भी बदलती जा रही है। Challenges of rural market. Following are some of the difficulties firm in India encounter when it comes to rural market. कुछ challenges है rural market में, जैसे कि first is information technologies effect are not felt uniformly across the country. The farmer who have large land holdings have mostly benefited from it. Farmer with modest amount of land
are not having access to the benefit. Even now the marketers are underdeveloped because of this imbalance. जैसे कि कुछ जो आईटी टेक्नोलॉजी है वो मतलब पूरे देश में एक समान तरीके से लागू नहीं हुई है. इसका जो बेसिकली बेनिफिट है वो उन किसानों को मिल रहा है जिनके पास काफ़ी हाई क्वांटिटी में ज़मीनें हैं, और जो कम ज़मीन वाले किसान हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा. तो इसके कारण एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जिससे कि जो मार्केट है वो अभी भी अंडर डेवलपमेंट में है. It is not equally beneficial for all regions of the country in terms of facilitated connect to physical communication. Most settlements in the country's east are unreachable during rainy season. There are no all-weather roads. Physical communication become quite expensive as a result. पूरे कंट्री में जो भी हमारे फिज़िकल कम्युनिकेशन है उसकी फैसिलिटी एक तरह की नहीं है. जैसे कि कुछ सेटलमेंट जो ईस्ट कंट्री की ईस्ट साइड में है वो अनरीचेबल हो जाती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जैसे कि सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला साइड. देयर आर नो ऑल वेदर रोड्स. एक तरीके से हर मौसम में चलने वाली सड़कें नहीं हैं वहाँ पर. फिज़िकल कम्युनिकेशन जो है इस तरीके से काफ़ी महंगी पड़ती है. Given the agriculture is the primary mean of their income, demand in rural marketplace is heavily influenced by the state of the industry. The monsoon has a significant impact on agriculture in the part of India's largest state, including Uttar Pradesh, Bihar, and Madhya Pradesh. This indicates that consumer purchasing power varies from one year to the next and is reliant on the monsoon. As a result, marketers find it challenging to predict demand. अगर हम ये देखें कि जो भी किसान है, जो भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उनका जो फर्स्ट इनकम है, जो उनका मीन्स ऑफ इनकम है वो है जो रूरल मार्केट की डिमांड है उससे रिलेटेड है. ये उससे इन्फ्लुएंस होती है इंडस्ट्री. और अगर हम देखें इसका जो है मॉनसून, मतलब इस पर मॉनसून का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे कि एग्रीकल्चर के मतलब इंडिया की जो स्टेट है जहाँ पर लार्जर एग्रीकल्चर होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, इन सब में जो भी कंज्यूमर परचेजिंग पावर है वो नेक्स्ट ईयर, 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर वेरी करती है मॉनसून पर, कि किस तरीके से मॉनसून होगा. उसके नतीजन मार्केट में किस तरह की डिमांड होगी उसको प्रेडिक्ट करना काफ़ी चैलेंजिंग है. लैंग्वेज एंड डेलिकेट डिफरेंसेस आर डिफ़िकल्टी फॉर मार्केटर्स एज वेल. भाषा और बोली का जो अंतर है वो मार्केटर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है. लैंग्वेज एंड डेलिकेशन वेरीज एग्जिस्ट नॉट जस्ट अक्रॉस स्टेट बट ऑल्सो between regions. Because of this, developing a market strategy is exceeding challenging. Additionally, choosing how much of the market should be covered can be very difficult. भाषा और बोलने में विभिन्नता होने के कारण कभी कभी कुछ राज्यों के जो क्षेत्र होते हैं उनके बीच भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं. इसीलिए जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है वो काफ़ी चैलेंजिंग होती है. इसके अलावा ये भी चुनना बहुत मुश्किल होता है कि बाज़ार का कितना हिस्सा कवर किया जाना चाहिए और कितना नहीं. अदर प्रॉब्लम्स दैट एंडेंजर रूरल ट्रेडर इंक्लूडिंग नेचुरल डिजास्टर, डिसीजेज एंड पेस्ट, ड्रॉट और एन अबेंडेंस ऑफ रेन, inadequate storage facility, inadequate transportation, a lack of infrastructure etc. जो लोकल ट्रेडर होते हैं, जो रूरल ट्रेडर होते हैं, ग्रामीण व्यापारियाँ, उनके लिए जो सबसे खतरे में डालने वाली समस्या है वो ये है कि किसी भी तरह के नेचुरल डिज़ास्टर आ जाना, किसी तरह की बीमारी, मतलब फसल में किसी तरह की बीमारियाँ या कीट का लग जाना, या तो सूखा हो रहना या फिर ज़्यादा बारिश हो जाना, और पूरी तरीके से स्टोरेज की फैसिलिटी ना होना, और ट्रांसपोर्टेशन अपर्याप्त होना, और कभी कभी इंश्योरेंस की कमी होने के कारण ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी चैलेंजिंग होती है रूरल ट्रेडर्स के लिए. द इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, सप्लाई चेन एक्टिविटीज़, प्राइस फ्लक्चुएशन फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुनियादी ढांचा होता है
उसमें जो भी प्राइस की फ्लक्चुएशन होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, यानी कि उनमें कभी मतलब उतार चढ़ाव आता रहता है, और जो किसान होते हैं उनके उत्पादों के मूल्य जो होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं कंपेयरिंग टू द मार्केट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये पार्ट 1 था और इसका पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड किया जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।